हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो हर सुबह की तरह आज भी मैंने आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था लिखने के लिए। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस टॉपिक को लिख लिया होगा। और मैंने आपको आज एक रिपोर्ट दी थी जो कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट पे बेस्ड थी, जो कि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। उस पर आपको एक रिपोर्ट लिखने को बोला था। जिनको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी फंडा सर्च करिए। वहाँ पे आपको एक 25K प्लस सब्सक्राइबर्स वाला चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको रेगुलर टॉपिक्स मॉर्निंग में मिलते रहेंगे, जिसको आप बिना देखे लिख सकते हैं, फिर शाम को जो वीडियो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ करता हूँ उसको देख सकते हैं। जिनको इनकी पीडीएफ चाहिए हो, वो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए। इस एप्लीकेशन पे जाके एक 10 रुपये का कोर्स है, इसको परचेज कर लीजिए। इस 10 रुपये के कोर्स को परचेज करने के बाद आपको वहाँ पे रेगुलर पीडीएफ मिलती रहेंगी, जिसको आप अपने रिवीजन टाइम पे यूज कर सकते हैं। ये एक फ्री इनिशिएटिव है, इसका 100% यूटिलाइज करिए, ताकि आपके जो पेपर टू पे मार्क्स हैं वो 100+ जा सके। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अब हम टॉपिक पे आने से पहले एक अनाउंसमेंट। जे CAPF 2023 क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है स्टडी फंडा की तरफ से। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, क्विक इन्फो ग्रुप, करंट अफेयर्स और नोट्स मिलेंगे। ये इसमें आपको सबसे जो मेन फीचर है नोट्स का, नोट्स जो कि 3200 रुपये का आपको ऐसे पड़ेंगे, वो आपको इस क्रैश कोर्स के साथ फ्री पड़ेंगे। आपको बस इतना पे करना है, आपको इसके साथ 3200 के नोट्स ऑलरेडी फ्री मिल रहे हैं। उसके साथ कई सारी एडिटिव एडवांटेजेस हैं। जिनको एक कोर्स परचेज करना है वो जाके इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, और नहीं तो स्टडी फंडा के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नोट्स आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेंगे, आपके घर पे होम डिलीवर हो जाएंगे, और ये आपको 3200 के पड़ेंगे। और ये नोट्स अच्छे हैं। जिन्होंने एनसीईआरटीज पढ़ रखी हैं प्रॉपर तरीके से, उनको लास्ट मोमेंट रिवीजन चाहिए कुछ टर्म्स का, तो आई होप कि ये नोट्स आपको मदद कर सकते हैं। बाकी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक था प्राइम मिनिस्टर विजिट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑस्ट्रेलिया विजिट। तो ये हमारा हो गया टाइटल। रिपोर्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट XYZ सिडनी, जो प्लेस का नाम है वो जो इवेंट है उससे हमेशा रिलेटेड होगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई भी एक बैकडेट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। और रिपोर्ट में मेन आपके जो नंबर होते हैं वो सिर्फ फॉर्मेट के होते हैं। कंटेंट मैटर करता है, बट कंटेंट से ज़्यादा आपका फॉर्मेट मैटर करता है। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको 3-4 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, रिपोर्ट में स्टार्टिंग करिए व्हाट हैज हैपेंड। तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुके हैं। जब सारी मीटिंग्स करने के बाद, जो कि जब पहले जापान की मीटिंग के लिए गए थे, G7 समिट के लिए। उसके बाद वो पपुआ न्यू गुयाना में गए थे वहाँ पे विजिट के लिए। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया आए थे एज अ पार्ट ऑफ फाइनल लेग ऑफ 3 कंट्री टूर। हमारे प्रधानमंत्री ने 3 देशों का सफर किया था। स्टेट विजिट थी तीनों देशों में। आपको याद हो तो ये वाली कंट्री है पपुआ न्यू जुआना। इसमें इनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री के पैर भी छूते हुए देखे गए जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचे। जापान वो G7 के लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया फाइनल लेग था, ये जो उनका जो कंट्री टूर था उसका। प्राइम मिनिस्टर ने अपने कई सारी बातें की अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट के साथ, इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस किया, और कई सारी मीटिंग्स की ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ। तो ये हमारा पहला हो गया व्हाट हैज हैपेंड। अब हम देखेंगे व्हाई इट हैज हैपेंड। तो उनकी जो विजिट थी ओरिजिनली क्वाड की मीटिंग के लिए थी, बट वो प्योरली बायलेटरल विजिट हो गई, क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंट थे हमारे बाइडन साहब, उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से पुल आउट कर लिया। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो फूमियो किशिदा थे, उन्होंने अपने किसी सूट की वजह से पुल आउट कर लिया, और क्वाड की मीटिंग में नहीं जा पाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल्ड थी। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और बायलेटरल मीटिंग की वहां पे जाके, स्पॉटलाइट में रहे। क्योंकि पर्टिकुलरली उनका सबसे जो मेजर स्पॉटलाइट वाला एरिया था वो था उनका एड्रेस, जो कि इंडियन कम्युनिटी को था। जो कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज, उन्होंने भी ज्वाइन किया था और एड्रेस किया था। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने कई सारे बिजनेस ग्रुप्स को भी एड्रेस किया था। तो ये हमने देख लिया व्हाई इट हैज हैपेंड। अब हम देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। लास्ट विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की नवंबर 2014 में की थी। और ये आपको पता हो कि 2014 में हमने जो विजिट की थी वो 1986 के बाद की थी। तो लगभग 30 साल बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया विजिट करने गया था 2014 में। उसके बाद अब 9 साल बाद 2023 में विजिट हुई है। तो आप समझ सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। अब हम अपने कंक्लूडेटरी रिमार्क्स देंगे कि भाई हाँ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए, क्या क्या हुआ, क्या आउटकम हुआ। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट साइन किया,
जो अब कई सारी अपॉर्चुनिटीज खोल देगा स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, बिजनेस ग्रुप के लिए। इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये वादा किया है कि वो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है सेसा, उसको 2023 खत्म होने से पहले पहले कंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी सिडनी हार्बर ब्रिज भी गए, ओपरा हाउस भी गए, और वहां पे ओपरा हाउस में जो इंडियन ट्राई कलर था, ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, वो इल्यूमिनेटेड था। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी रिपोर्ट ऐसे लगे जैसे आप वहां प्रेजेंट थे, आप सारा ब्यौरा ऐसा दे रहे हो कि रिपोर्ट का कि आप वहां फिजिकली प्रेजेंट थे, आप सब अपनी आंखों से देख रहे थे, उसी फॉर्मेट में रिपोर्ट है कि हाँ भाई भारत के प्राइम मिनिस्टर सिडनी हार्बर ब्रिज गए, वहाँ क्या बोलते हैं इंडियन ट्राई कलर था, इल्यूमिनेटेड था, चमक रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि भाई एग्जामिनर को कि हाँ वहाँ प्रेजेंट थे, और वहाँ जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं आप उनका सबका वक्तव्य बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ दे रहे हैं। एंड में प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि भाई जो पॉपुलर कुकिंग शो है मास्टर शेफ, योगा, टेनिस, सिनेमा, फूड, और जो कल्चरली डाइवर्स इंडियन डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलिया में, वो एग्जाम्पल है कि कितना स्ट्रॉन्ग कल्चरल बॉन्ड है भारत और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमारा हो गया कंक्लूडेटरी रिमार्क कि हाँ भाई ये चीज़ हुई, ये चीज़ कंक्लूड हुई, इसका ये आउटकम आया। इसके साथ आप रिपोर्ट का वो एंड कर सकते हो। और ये रिपोर्ट का 360 डिग्री कवरेज है, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही पढ़ के चले जाइए और इतना ही लिख दीजिए। आपको गारंटीड मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जो भी मिलते होंगे रिपोर्ट के लिए। 10 में से हो सकता है आपको 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, ये मैक्सिमम मार्क्स है। और इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक पे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और मैं देख तो आई थिंक इसके अलावा अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्लीज़ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, क्विक इन्फो, करंट अफेयर्स नोट्स सब इसमें आपको मिल जाएंगे। 3200 रुपये का ये आपको नोट्स मिलेगा, और आपको इसकी टोटल कॉस्ट 8888 पड़ेगी। आपको इसको लेना है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएगा कोर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर CAPF AC 2023। जिनको PDF चाहिए वो चले जाइए स्टडी फन्ना के एप्लीकेशन पे, 10 रुपए की एक 10 रुपए का कोर्स है, उसको परचेज कर लीजिए। उस 10 रुपए के कोर्स को परचेज करने के बाद आपको वहाँ सारी PDFs मिल जाया करेगी। आई होप आप समझ गए हैं। बाकी प्लीज लिखना चालू करिए, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो इसमें अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना लिख के, क्योंकि बिना लिखे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या ही फायदा सबका। तो प्लीज लिखिए, और अपने जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते रहिए। मैं तो यहाँ कवर करा ही रहा हूँ, 100+ टॉपिक्स कराने का हमारा टारगेट है जो कि हम पूरा करेंगे। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। देखिए 2 वे एफर्ट है, सिर्फ मेरे करा देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको भी अपना पूरा एफर्ट देना होगा मेरे साथ साथ। अगर मैं यहाँ पे टॉपिक्स करा रहा हूँ तो आप अपनी तरफ से भी सारे टॉपिक्स करिए। अगर मैं एक टॉपिक करा रहा हूँ तो आप अपनी तरफ से एक टॉपिक करिए। दिन के कम से कम 2 से 4 टॉपिक कवर करते जाइए, आपके पेपर 2 में गारंटीड जो मार्क्स हैं वो 100+ चले जाएंगे। तो इस 2 वे एफर्ट को मेंटेन करके रखिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू।